Welcome to Biotutorials everyone. So today in this lecture we are going to discuss the topic exchange of gases of class 10th NCERT from the chapter life processes. Okay, so let's start our discussion. And आप देख सकते हो I have drawn here the structure of this alveoli. This is a alveoli. ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये alveoli है. यहाँ से फिर आपकी ये पूरी आपकी फिर ये ब्रोंकियोल रहेगी, फिर ये ब्रोंकस, फिर ये आपका पूरा ट्रैकिया, आपका लैरिंग्स. ठीक है, यहाँ से फिर आपका ये नोज रहेगा. ठीक है, नोज रहेगा. तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है. तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सिर्फ एल्वियोली को ड्रॉ किया है क्योंकि जो मेन, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द लंग. व्हाई दिस इज मेन पार्ट? बिकॉज इन दिस पार्ट द होल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं वो किसके थ्रू होती है? सिर्फ एल्वियोली की वजह से ही होती है. ठीक है, इसलिए आपकी जो एल्वियोली है ये क्या बोला जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग्स, तो सिंपल आंसर इज एल्वियोली. ठीक है, तो आपकी एल्वियोली में ही होता है. एंड एल्वियोली इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ लंग. ठीक है, बेसिक यूनिट है आपकी लंग की. ठीक है, सो हियर आई हैव रिटन गैसियस एक्सचेंज अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन इन एल्वियोली. So, what do you understand by simple diffusion? तो diffusion is nothing. Suppose करो आपका ये एरिया है, this is one area. Here the gaseous molecules are more. Gaseous molecules मान लो यहाँ पे इतने हैं. ठीक है. Suppose this is another area where you have gaseous molecules but their numbers are less. अब यहाँ पे देखो मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के नंबर आपको ज्यादा दिख रहे हैं, मोर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, यहाँ पे लेसर. ठीक है, अब क्या होगा कि जहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स मतलब कि ज्यादा हवा है. ठीक है, हवा ज्यादा कब होगी? जब हवा में उसके जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, वो ज्यादा होंगे. ठीक है, जब मोर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे तो वो इंडिकेट करेगा हाई प्रेशर. ठीक है, दिस इज नॉर्मल ना कि प्रेशर ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पे गैसेस के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं. गैसेस के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं तो दे ऑल विल बी जस्ट अप्लाइंग द प्रेशर. उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे. जहां पे प्रेशर कम होता है तो वहां पे गैसियस मॉलिक्यूल्स कम होंगे, दैट्स व्हाई प्रेशर कम हो जाएगा. तो यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स ज्यादा प्रेशर, यहाँ पे लेस मॉलिक्यूल्स लो प्रेशर. ठीक है, अब आपको ये चीज पता है कि कभी भी गैसेस वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे मूवमेंट करती है. विंड भी चलती है, जब हवा भी चलती है उसमें भी सेम प्रोसेस है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर से गैसेस जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे. कब तक करेंगे मूव? जब तक कि इन दोनों एरियाज के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाए. इक्विलिब्रियम क्या होता है? सपोज यहाँ पे आपके 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स हैं 550 मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये गैसेस तब तक मूवमेंट करती रहेंगी जब तक यहाँ का जो परसेंटेज है इसका इक्वल ना हो जाए. ठीक है, अब वो इक्वल कैसे होगी? तो हो जाए कैसे, तब कब तक मूव करेगी? हो सकता है यहाँ 500 हो जाए, यहाँ 500 हो जाए, 500 हो जाए. ठीक है, जैसे ही यहाँ पे गैसेस इक्वल हो जाएंगे दोनों एरिया में, उसके बाद कोई भी फर्दर मूवमेंट नहीं होगा. ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी. आई एम रबिंग इट. सिंपल, यही क्या है? सिंपल डिफ्यूजन है. तो ये डिफ्यूजन हो रहा है. अब हम डेफिनेशन देखेंगे. सिंपल डिफ्यूजन. So simple diffusion means movement of substances by concentration gradient. अब concentration gradient आपके लिए थोड़ा सा न्यू वर्ड होगा, तो कुछ ज्यादा टफ नहीं है. concentration gradient means differences in pressure. कहने का मतलब अभी मैंने आपको बताया ना, एक जगह हाई था एक जगह कम था, तो ये प्रेशर में अलग अलग अंतर है, डिफरेंस है. तो इसी को बोला जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो मूवमेंट सब्सटेंस का कब होगा? जब उनके बीच में प्रेशर का डिफरेंस होगा तभी मूव करेगा. अगर दोनों एरिया में प्रेशर समान है तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, कोई डिफ्यूजन नहीं होगा. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब ये जो पूरा प्रोसेस है जो हमारे एल्वियोली में हो रहा है, इसके एक्सचेंज के लिए
कितने फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है, कि हमारे बॉडी के अंदर एक्सचेंज प्रॉपरली हो जाए। तो फर्स्ट इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगेन सेम, कि अगर हवा ज्यादा होगी, ठीक है, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो आपके बॉडी में जल्दी से रश करेगा, अंदर आ जाएगा, ठीक है, तभी आपकी बॉडी में क्या होगा, एक्सचेंज हो पाएगा। अगर बाहर, आपने देखा होगा कि हम लोग जब माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, ठीक है, माउंटेन्स पे जब चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, तो आपने देखा होगा सरफेस पे प्रेशर ज्यादा है। क्योंकि ज्यादा क्यों है, क्योंकि एयर ज्यादा है यहाँ पे। जब हम ऊपर जाएंगे तो एयर कम हो जाएगी, एयर कम होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे प्रेशर यहाँ कम होता है, हम माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं तो हमें सफोकेशन होने लगता है, हमें घुटन होने लगती है, होती है ना घुटन, क्यों, क्योंकि एयर कम हो गई है। अब घुटन हो रही है तो बाहर से गैस अंदर ही नहीं जा पा रही है, जब गैस ही नहीं है तो अंदर क्या जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स रहते हैं वो कैरी करते हैं। तो कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके लिए, प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो है, दिस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन आपकी थिन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी थिन, पतली होनी चाहिए, ठीक है। जितनी ज्यादा ये मेम्ब्रेन पतली होगी, थिन होगी, उतना ज्यादा एक्सचेंज होगा, ठीक है। एक्सचेंज कैसे, यहाँ पे होगा, ये अंदर से यहाँ जाएगा और यहाँ से बाहर गैसेस। तो सेकंड फैक्टर इज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। विच मेम्ब्रेन, एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ठीक है। मोर थिकर द मेम्ब्रेन, लेस विल बी द डिफ्यूजन। मोर थिनर द मेम्ब्रेन, हाई विल बी द डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब सॉल्युबिलिटी गैसेस की क्या है, देखो क्या है, बाहर से हमारे बॉडी के अंदर लंग्स में गैसेस तो आ रही हैं, ठीक है, पर वो यहां तक ही है, अभी एल्वियोली तक है। अब एल्वियोली से उसे जाना कहाँ है, उसे ब्लड में जाना है, ब्लड में जाने के बाद उसे हर एक सेल्स एंड टिश्यूज में जाना है। मिलियन जो सेल्स है हमारी पूरी बॉडी की, उन सभी में पहुंचना है, ठीक है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, ये गैस को एल्वियोली से आपके ब्लड में आना पड़ेगा पहले, और ब्लड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। और क्रॉस तभी कर पाएगा जब क्रॉस कर लिया, मान लो ब्लड में आ गया आपका, कौन आ गया, गैसेस आ गई आपके ब्लड में, बट ब्लड में वो सॉल्युबल ही नहीं है, वो डिसॉल्व ही नहीं हो रही है। अब डिसॉल्व नहीं होगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाएगी, ठीक है। तो ऐसे समझो कि यहाँ पे व्हीकल चाहिए, आपको एक गाड़ी चाहिए, कुछ मीडिएटर चाहिए जो आपको वन प्लेस टू अनदर प्लेस उठा के रख के आएगा, जो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट CO2 इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन, ठीक है। जो CO2 है वो ऑक्सीजन से ज्यादा सॉल्युबल होता है, इजीली वाटर में मिक्स हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम है, लेस है एज कंपेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप याद रखना, फिर आपको मैं इसके बाद एक चीज बताऊंगी तो ये चीज उसमें एडअप होगी। अब थिकनेस मेम्ब्रेन की कैसे अफेक्ट होगी, देखो थिकनेस जो है कम ज्यादा कब हो रही है, हम लोग तो नॉर्मल पर्सन है, ये थिकनेस बिगड़ती कब है, ठीक है। सभी की बॉडी में थिकनेस कम ही होती है एल्वियोली की, बट ये थिकनेस खराब कब होगी, चेंज कब होगी, अगर हम बात करें स्मोकर्स की, जो स्मोकिंग करते हैं ना, जो स्मोकिंग करते हैं तो उनमें क्या होता है कि वो स्मोकिंग करते करते उनकी इस एल्वियोलर मेम्ब्रेन के ऊपर, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के यहाँ पे पूरा कार्बन के पार्टिकल्स, ठीक है, ब्लैक कलर के सूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो पूरा ऐसे एल्वियोली की मेम्ब्रेन को सराउंड कर लेते हैं। अब इनने सराउंड कर लिया तो इसकी जो थिकनेस है हल्की सी बढ़ गई, जो पहले पतली थी, जो नॉर्मल थी, अब यहाँ पे थिकनेस क्या हो गई, खराब हो गई ना, बढ़ गई, थिक हो गई। अब इस कंडीशन में ऐसे लोगों के लंग्स के एल्वियोली में प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से उनका क्या होता है, उनको रेस्पिरेशन की दिक्कत होने लगती है, सांस की दिक्कतें होने लगती हैं, और ऐसे में पर्सन की डेथ भी हो जाती है। अब फर्स्ट कंडीशन है जिसमें सांस हमने ली है, बाहर बहुत सारी गैस है, बहुत सारी एयर है, ठीक है, अभी आपके एल्वियोली में कुछ नहीं है, होता है बट अभी आप मान के चलो कि आपके एल्वियोली में गैसेस बहुत कम है, बाहर ज्यादा है। जब हमने इनहेलेशन किया, सांस ली, सांस लोगे आप तो बाहर से जो गैसेस हैं वो तुरंत अंदर आएंगी। क्यों अंदर आई है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर,
प्रेशर की वजह से, डिफरेंसेस इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर में चेंज हुआ तो गैसेस बाहर से अंदर आ गई, अंदर आ गई। अब जो बाहर से जो गैसेस अंदर आई हैं तो बाहर का प्रेशर हो गया कम एज कंपेयर टू दिस, हम एल्वियोली के कंपेयर में कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारा कंसंट्रेशन बढ़ गया क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल ज्यादा आ गए। यहाँ पे हो गया लो और यहाँ हो गया हाई प्रेशर, लो प्रेशर। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लो आपके जो एयर है, एयर में ऑक्सीजन कितना है 21, तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन यहां से मूव करेगी आपके ब्लड कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी में मूव कर लिया, चली गई। कैसे चली गई, बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस से। ठीक है, अब जैसे ही ऑक्सीजन इंडिकेट कर रही हूँ मैं, रेड कलर से मैं ब्लू कलर से इंडिकेट कर रही हूँ ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन आ गई। अब यहाँ पे आपके ब्लड में क्या अवेलेबल है, रेड कलर के पिगमेंट्स अवेलेबल हैं, और ये रेड कलर के पिगमेंट्स क्या होते हैं, दीज आर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आयरन प्रोटीन। ठीक है, एंड दिस हीमोग्लोबिन इट गिव्स रेड कलर टू आवर ब्लड, ये लाल कलर देता है हमारे ब्लड को। अब जैसे ऑक्सीजन यहां से यहां आएगी तो तुरंत जो ऑक्सीजन है वो, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गई। ये आप देख रहे हो दोनों अटैच। हीमोग्लोबिन ने क्या किया, हीमोग्लोबिन इज जस्ट फंक्शनिंग एज अ व्हीकल, एक व्हीकल के जैसे काम कर रहा है, जो उसको उठाया, ऑक्सीजन से अटैच हुआ, और इसकी बाइंडिंग एफिनिटी बहुत होती है। जो ऑक्सीजन है ना, जो हीमोग्लोबिन से इजीली बाइंड हो गया है, अटैच हो गया है, तो ये अटैच क्यों हुआ है, क्योंकि उनमें बॉन्ड्स बन गए। बाइंडिंग एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा है। अब जैसे ही बाइंड हो गया तो अब हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा, जैसे ही अब ये सेल के पास जाएगा तो हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को ड्रॉप करेगा, तो ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर चली आएगी, हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगी। ये इसके अंदर आई, ऑक्सीजन ब्लू कलर है तो ये आपके अंदर आ गई, ये भी आपके अंदर आ गई। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि ऑक्सीजन आ गई आपके यहाँ पे, O2 इंडिकेट कर रहे हो, O2 अंदर है। अब O2 जैसे ही आएगी यहाँ पे क्या अवेलेबल है, ग्लूकोज अवेलेबल है। ग्लूकोज ऑलरेडी बैठा है, क्यों बैठा है, क्योंकि हमने खाना खाया है, खाना से याद करो हमारा जो फूड था वो चला गया, हर एक सेल में पहुंच गया था। अब उसे वो किस चीज का वेट कर रहा था, सिर्फ ऑक्सीजन का वेट कर रहा था, ताकि ऑक्सीजन आए, वो ब्रेक हो और वहां से एनर्जी लिबरेट हो। ऑक्सीजन आ गया, अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये रिएक्शन हुआ, जैसे ही ये ऑक्सीजन कंबाइन होगा ग्लूकोज के साथ, यहाँ से निकल जाएगा CO2, एनर्जी भी बन गई। अब CO2 जैसे निकलेगा, हर एक सेल में CO2 बना, हर एक सेल में जब ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, तो तुरंत क्या होगा, यहाँ पे जैसे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा, ज्यादा CO2 ज्यादा कंसंट्रेशन मींस ज्यादा प्रेशर हो गया। अब तुरंत क्या होगा, तुरंत CO2 वहां से जाएगा आपके ब्लड कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी से जैसे ब्लड कैपिलरी में जाएगा तो यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे बढ़ेगा तो यहाँ पे कम है कंसंट्रेशन, तो यहाँ से जल्दी से यहाँ मूव करेगा। अब यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया क्योंकि यहाँ से यहाँ आया है, हर एक सेल से आया, मिलियन सेल्स है, बहुत कंसंट्रेशन होगा। अब यहाँ पे एल्वियोली के अंदर जैसे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा तो बाहर कम है, तो ये तुरंत निकल के बाहर चली गई। ये ऐसा प्रोसेस। अब जो गैसेस हैं आपकी ऑक्सीजन एंड CO2 जब ल्यूमेन से ब्लड में जाती हैं तो ब्लड में कैसे वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो जैसे ऑक्सीजन आपके ल्यूमेन से ब्लड में आती है ना, ये वाले ब्लड में, ब्लड ट्यूब्यूल में आती है, तो 97% है वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 97% जो आपका ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, किस चीज की फॉर्म में, क्या बना के फॉर्म ट्रांसपोर्ट करता है, इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। पहले दोनों चीजें अलग अलग थी, अब दोनों के बीच में क्या बन गया है, एक बॉन्ड बन गया है। क्योंकि बॉन्ड की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं सब केमिकल्स हैं, ऑक्सीजन ये बॉन्ड फॉर्म करके ही चीजों से अटैच होते हैं। ठीक है, अब बॉन्ड बन गया है तो इसलिए अब इसको हमने एक नाम दे दिया है, ऑक्सी। ऑक्सीजन नहीं कहोगे आप,
आप क्या कहोगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आपसे पूछा जा सकता है इन व्हाट फॉर्म द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड, तो दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कितना परसेंटेज, 97। क्यों 97? क्योंकि इस ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, जो अटैचमेंट कैपेसिटी है आपके हीमोग्लोबिन के साथ, दैट इज मोर एज कंपेयर टू द CO2। दैट्स व्हाई 97 gets transported with the help of hemoglobin and in the form of oxy hemoglobin। क्लियर? और आपका जो एक हीमोग्लोबिन होता है, एक मॉलिक्यूल आपका हीमोग्लोबिन जो है उसमें एक आयरन एटम अवेलेबल होता है, और ये आयरन एटम की कैपेसिटी है कि ये 4 ऑक्सीजन के एटम्स मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सके। आपका हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जिसके अंदर एक आयरन एटम होता है। इस आयरन एटम की वजह से आपका जो ब्लड है वो रेड होता है, और एक आयरन जो एटम है इसकी कैपेसिटी होती है कि ये 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाए और उनको ट्रांसपोर्ट करे। ठीक है, तो ये चीज इतनी थी। अब जो कुछ परसेंट जो बचा है आपका, जो 3% है जो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, जो बच गया है, जो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन नहीं हो पाया, ठीक है, तो अब वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? बाय प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा आपको पता होगा, ये आपका ब्लड है, ब्लड ट्यूब्यूल है। इसमें आपका जो RBC वगैरह जो होती है, WBCs होती है, प्लेटलेट्स होती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ये जितनी भी सेल हैं, ये सेल्स किस चीज़ में अवेलेबल होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं एक लिक्विड जैसे सब्सटेंस में, ठीक है, एक लिक्विड जैसे सब्सटेंस में, जिसको मैं इंडिकेट कर रही हूँ ब्लू कलर से। ये लिक्विड है, लिक्विड में आपका RBC पड़ा हुआ है, WBC है एंड प्लेटलेट्स हैं, और ये लिक्विड को ही बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? इट्स अ लिक्विड। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो ऑक्सीजन है 3% वो इस लिक्विड के साथ, ये जो पानी टाइप का जो सब्सटेंस है इसके साथ कंबाइन हो जाती है, सॉल्यूबल हो जाती है और ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है, बाय प्लाज्मा। नाउ नेक्स्ट इज CO2। अब CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? अब हमें पता है कि CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में बहुत ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी मतलब कि वो ऑक्सीजन से ज्यादा इस प्लाज्मा के साथ कंबाइन होके, सॉल्यूबल होके, डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। 5 to 7 है, वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? डिसॉल्व। डिसॉल्व किस में हो जाता है? प्लाज्मा में, क्योंकि प्लाज्मा क्या है? लिक्विड है। 70% जो आपका CO2 है वो बाइकार्बोनेट के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। देखो, जब वाटर है, वाटर क्या है आपका? प्लाज्मा में है, वाटर प्लाज्मा में, ठीक है। अब जो वाटर है उसमें CO2 जो आपकी गैस है कंबाइन हुई। अब कंबाइन होने के बाद ये क्या बनाती है? ये बनाती है बाइकार्बोनेट, और ये आयन है, आयन है, ये बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो 70% क्यों हो पा रही? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई है। नेक्स्ट जो आपका बच्चा है दैट इज 23% बाय द हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्ट होता है बाय हीमोग्लोबिन, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये दूसरा सब्सटेंस बनाएगा, उसका नेम भी अलग है, ठीक है। बाय हीमोग्लोबिन इन फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वहां पे ऑक्सी था क्योंकि ऑक्सीजन था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है इसलिए कार्बोक्सी है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुआ, उसने क्या बनाया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। Thanks for watching everyone. If you really like my videos, so please share with your friends and also like my videos and do subscribe. Thank you.